तुम उस रब की मसलियतें पहचानो, तवक्कुल अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खो के भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइशों में भी मुस्कुराओ। रब की मार्फत को पा जाना आसान कहाँ होता है। ये खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। कोशिश करो अल्लाह को अपने हर काम पर तरजीह देना सीखो, क्योंकि जब हम अल्लाह को अपनी पहली तरजीह और तवज्जो का मरकज़ बनाते हैं तो फिर वो हमारे सारे कामों को हमारे वास्ते समेट लेता है। लेकिन जब हम उसकी तरफ मुतय्यन हमारे फ़राइज़ को पसे पुश्त डाल देते हैं तब वो हमारे वक्त से बरकत उठा लेता है और हमारे घड़ियों के काम मिनटों, मिनटों के काम दिनों और दिनों के काम सालों के हो जाते हैं। और कुछ चीज़ों पर सब्र करना फ़र्ज़ हो जाता है जब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, जब हर कोशिश नाकाम होती दिखाई देती है। मगर इस सब्र में जब रब की मदद शामिल हाल हो जाती है तो उसके फ़ैसले भी आसमानी और अटल हो जाते हैं। वही हमारी ज़बान और हमारी आँखें बन जाता है, वही हमारा दिल और वही हमारा दिमाग बन जाता है। और फिर वो इंसान रब की मर्ज़ी से हट के कुछ नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि जिस हकीकी फलाह की तलाश में वो सरगर्दां है वो फ़कत उस रब की पैरवी और सिर्फ उसी की राहों पे चल के हासिल होगी। और अगर तुम समझ जाओ हिकमत आसमानी फ़ैसलों की तो दिल तुम्हारा कभी शिकवा ना करे इन ज़मीनी आजमाइशों पर। अल्लाह की मोहब्बत तो एक नूर है जिसकी वुसअत ना तो नापी जा सकती है, ना ही उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब ही तो अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का मवाजना एक माँ की मोहब्बत से किया। जिस तरह एक माँ की ज़िंदगी का एक एक लम्हा जो उसकी औलाद की फलाह और उसके लिए आरामदेह हालात बनाने में गुजर जाता है, उसके कोई मोल नहीं होते और ना ही हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह बल्कि इससे भी 70 गुना बढ़कर उस रब की मोहब्बत होती है, लाजवाल और दुनियावी तराजू में ना नापी जाने वाली। और सोचो कि जिस माँ की मोहब्बत का कर्ज हम सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकते तो उस रब का क्यों कर उतारा जा सकता है, क्योंकि वही तो है लाजवाल मोहब्बत, वही तो है उस रब की मोहब्बत। जब हम अपने रास्ते सिर्फ अल्लाह के लिए मुख्तिस कर लेते हैं ना तो फिर वो उसकी रज़ा की ख्वाहिश खुद हमारा हौसला बनती है। वही हमारी आँखें, वही हमारा दिल बन जाता है, वही हमारी बातें और वही हमारा अमल बन जाता है। और उसकी रज़ा से हट कर चलने की सोच ही सुहाने रूह बन जाती है। ये भी उसके हुब की ही एक अलामत है कि इंसान फिर अपने रब की चाहत से हट के कभी कुछ नहीं करना चाहता। और कितना खूबसूरत है ये हुब कि जिसमें अपने रब के दीदार की चाहत ही एक बंदे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाए। आए रब, हमें अपने उन नेक बंदों में से कर दे कि जिनके हौसले तू बढ़ाता है और उन राहों पर लगा दे कि जो तूने अपने प्यारे बंदों के लिए बनाई हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इन मट्टी के इंसानों से उम्मीद लगाने की बजाय अल्लाह से उम्मीद लगाओ, उसी को अपना वाहिद सहारा बनाओ। कोई तुम्हें वैसे नहीं समझेगा जैसे वो रब समझता है, कोई तुम्हें वैसे नहीं सुनेगा जैसे वो रब सुनता है। उसी को अपनी ज़ात का मरकज़ बनाओ और तुम देखोगे कि वो एक एक करके हर चीज़ तुम्हारे वास्ते संवार देगा और तुम्हारा अल्लाह की जानिब लौटना लाजिम और मलजूम है।
चाहे तुम्हारी ये चाहत हो या ना हो। मगर हकीकत यही है कि जल्द या बदेर सबको उसी की तरफ लौटना है, अपनी मर्जी से या फिर बेबसी में। खुद लौट आओ कि उससे पहले लौटाए जाओ, खुद कदम बढ़ाओ कि उससे पहले तुम्हारी तुर्बत की तरफ कदम बढ़ाए जाएं। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, इतनी कि अगली सांस तक की खबर नहीं। अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले पहचान करवाई जाए। अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। जब मन्नतें खालिस हों मंजिल आसान हो जाती है, कोई साथ हो न हो रब की मदद शामिल हाल हो जाती है। राहें बनती चली जाती हैं उसके हुक्म से, कतार दर कतार हर चीज़ एक निज़ाम में आ जाती है। समझ नहीं आते उलझी तकदीर के जो अधूरे सफ़ात, उन पर भी उस रब के नूर की मुहर छप जाती है। याद रखो, आज अगर अल्लाह ने तुम पर यह आजमाइश लाई है तो वो जानता है कि तुम इससे लड़ने की हिम्मत भी रखते हो। वो कभी तुम्हें तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर नहीं आजमाएगा। तुम भी उस रब पर पूरे तवक्कुल और अपनी हिम्मत से जहां तक हो सके कोशिश करते रहो। वो रब तुम्हारी कोशिशों से नावाकिफ नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन सब उसकी निगाहों में है। बस तुम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना। अजर देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और सब्र करना कितना ही चाहे मुश्किल क्यों ना हो, मगर उसका अजर हमेशा देर पा और ज़्यादा होता है। और आजमाइशें चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, महज वक्ती और आर्जी ही होती हैं। मैं तो अदना सा एक बंदा हूँ तेरा, मगर तू रब्बे रहीम मेरा खुदा है। तू तो वो देखता है जो है निगाहों से ओझल मेरी, जो दिखता नहीं मुझको ना ही मेरे समझ आ रहा है। अब तो बंदा आजिज की फ़कत यही दुआ है, बना दे उसी को रज़ा मेरी आए मौला। जो भी या रब तेरी रज़ा है। ये जिस आजमाइश को हादसा समझ रहे हो ना, ये तो अल्लाह की तुम्हें मौजज़ों तक लाने की तरकीब है। वो कहता है कि मांगो मुझसे, मैं कबूल करूँगा। तो जो इसके बाद भी ना मांगे वो बदनसीब है। तौफीक के दुआ ही दलील है उसके गुण की। लगाओ फिर सदा, क्योंकि वही तुम्हारा नसीब है। अकेले नहीं हो तुम, वो साथ है हर पल तुम्हारे। उसकी मदद अगली सांस से भी ज़्यादा तुम्हारे करीब है। वो क्यों ना दे सकेगा तुम्हें चाह तुम्हारी, जिसकी मलकियत में शुमाल और जनूब है, सारा जहां है। कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा और कुछ भी नहीं होता, ना कोई लफ्ज़, ना कोई कहानी, ना कोई इल्तिजा, ना कोई शिकवा, बस खाली हाथ होते हैं और जार जार बहते हुए आंसू होते हैं। दिल तब अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि कैसे कहें। इतनी तरफ होती है कि उस तरफ के सामने हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है, और तब जी चाहता है कि बस अल्लाह यूं ही समझ जाए, अल्लाह को यूं ही पता चल जाए कि कितनी शिद्दत से हमें उसके मौजज़ों की ज़रूरत है, कितनी शिद्दत से उसकी मदद का इंतज़ार है। और शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं हो सकता जब ज़ुबान खामोश रहे और हमारा अल्लाह सब सुन ले, वो नज़रें पढ़ ले और सब समझ जाए। आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी नेमत नहीं, आंसुओं से बड़ी शायद कोई भी दुआ नहीं। सही कहते हैं, इंसान पूरे का पूरा अपनी आंखों में छुपा होता है, क्योंकि आंखें दिल का आईना होती हैं, और जिनके दिलों में अल्लाह रहता है उनकी आंखें भी उतनी ही पुरकशिश होती हैं। इतनी पुरकशिश कि वो रोते हुए भी हंसती हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानती हैं कि अल्लाह ने सुन लिया है, अल्लाह ने थाम लिया है। जो कोई समझ न सके वो अल्लाह ने समझ लिया है। इंसान का अल्लाह से
सबसे करीब तरीन रिश्ता आंसुओं का ही तो होता है। अगर आंसू ना होते तो शायद हम अल्लाह को कभी अपने इतने करीब महसूस कर ही ना पाते।